जय रघुनाथ जी के साथ कमेंट में लिखना है जय रघुनाथ जी की जय सिया राम। चलो मनाए गणपति, आज को शेर को हाल बताई रहा। नगर निगम का गोपाल मंदिर का समय वाला पुराना भवन के पाछे नवा भवन बनाओ रस्ता साफ हुई गयो। 18 साल से कोर्ट में उलझाए का जाड़ा जाड़वा का बाद अब नगर निगम वाला यहाँ पे पाछो नवा मार्केट बना सकेगा। ये शहर में आगो खंडर बुरा लगता तो अपने एक पुराना हिटलर उनमें है शहर का लूटवा में कोई कोर कसर नहीं रखी। जिगो को रेट 10,000 रुपया फीट कौन भाई उनने पीपीपी मॉडल में 1400 रुपया फीट में एक इंदौर वाला गई के पकड़ाई थी। पीपीपी वाला हाथ तो रात में पीपी वजह का सगड़ा माल चोरी के ले जातो तुम्हारे याद होएगा कि नहीं। पर यो वो दौर था जब शहर में झाड़का भी लगाना होता था तो ठेकेदार है इंदौर 2 नंबर से जाता था। मामला में सरकार शिकायत हुई, कमेटी बने ठेको निरस्त हुई। इक्का बाद से नगर निगम वाला ने ठेकेदार कोर्ट ही खेली रहा था। हाल का दिन उनमें दिल्ली वाली बड़ी कोर्ट ने ठेकेदार की अर्जी फाड़ी फेंकी दियो। बच्चा उनसे सवाल पूछो कि आजादी की पहली चिंगारी किन्ने फूकी। जवाब आएगा मंगल पांडे ने। नगर निगम का पुराना भवन की आजादी का मामला में भी नरा साफो बंद हो रहा पर इना मामला मंगल पांडे पूर्व पार्षद रेखा ओरा जीज रही है। एंडा वेंडा ठेका खिला पहली चिंगारी इनने फूकी। बाद में तो कई आया न गया। इनने सरकार तक शिकायत करी करोड़ों की जमीन कोड़ी में जावाज बचाई है। मैंने जब 2004-05 में चुनाव लड़ा था उसके पहले ये टेंडर हुआ था और ये टेंडर 7 करोड़ 8 लाख में हुआ था। उस समय कलेक्टर गाइडलाइन 10,000 रुपये स्क्वायर फीट थी। निगम के अधिकारियों ने मात्र 1400 रुपये स्क्वायर फीट में मय मटेरियल सहित इसका टेंडर कर दिया और ठेकेदार को पूरी तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने कहीं लंबे भ्रष्टाचार इस गोपाल मंदिर कॉम्प्लेक्स में किए हैं। मेरे चुनाव लड़ने के बाद जब मैंने इसकी फाइल को खोला तो कई अनियमितताएं मुझे सामने नज़र आई, एफआईआर में भी नज़र आई। सब चीज़ में मतलब निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने उसको ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ये टेंडर किया था। मैंने इसकी शिकायत जब मुख्यमंत्री जी को की तो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए 3 जनों की कमेटी बनाई और इसका टेंडर निरस्त कर दिया। तो टेंडर निरस्त होने के बाद ठेकेदार हाई कोर्ट में गया, वो वहाँ से भी हारा और उसके बाद ठेकेदार सुप्रीम कोर्ट गया, वो वहाँ से भी हारा। तो आज ये जो 7 करोड़ 8 लाख की जो राशि थी, आज वर्तमान में इस राशि को देखा जाए तो ये 200 करोड़ की हो चुकी है। लो साहब नगर निगम का आयुक्त रोशन सिंह जी का साथ है शनिवार शहर वास्ते एसपी साहब ने झाड़ू उठाई ली। नरसिंह घाट कने इनने फटको दियो कूड़ो कचरो सोरियो। अपना महापौर जी भी इनका साथे था। स्कूल का बच्चा उनका साथे मिली के यहाँ पौधा उन भी रोपिया। वो मोदी जी वाला स्वच्छ भारत अभियान को सर्वे पाछो माथा पाई गयो। इना वास्ते महापौर जी, कलेक्टर, एसपी साहब, आयुक्त जी, विधायक जी सगड़ा झाड़ू फेरवा में लग गया। अब थमकोगा कि 10 मिनट के सफाई ने फोटो खिंचाई से कई शहर साफ हो जाएगा। बात के समझो, ये ऐसी चीज उन माहौल बनावा काम आए, लोग हम जागृति लाए। थम मानो के न मानो, मारे तो एसपी साहब को झाड़ू लगावा का अंदाज ठीक जचो। ये आज वाला नहीं, वो जो गया 1 हफ्ता चली रहो। आका शेर का कूड़ा करकट उनके जने अंदाज में गुनाया नहीं। कोई का घुट्टन वार, कोई के टखनी, कोई बल खाई का चली रहे, कोई के मिली पटकनी। एक लेन से सगड़ा उत्तापा उनकी तसरी पहाड़ी से 1.5 इंच छिड़ाया। सही बता, सही 60 सफाई अभियान में मजा आया कि नहीं आया? सुनहरा संकल्प है जहाँ पे शिप्रा तट के पास हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि आज इस घाट को हमें साफ और स्वच्छ करना है। स्वच्छता एक निरंतर प्रक्रिया है, वो एक जीवन जीने की शैली है। उज्जैन अपने आप में एक बहुत अद्भुत नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, जहाँ के लोग स्वयं जागृत हैं। शहर को नंबर 1 लाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज श्रमदान 2.0 का आयोजन माँ शिप्रा के घाट पे किया गया था। इसमें शहर के सभी माननीय जनप्रतिनिधि आज एसपी महोदय भी उपस्थित थे और सभी शहर के जो नागरिकगण उपस्थित थे। खासकर बच्चों का काफ़ी इसमें आज पार्टिसिपेशन रहा है। स्वच्छता को लेकर के पिछले शनिवार को भी हमने श्रमदान का आयोजन किया था और आज भी किया है और हमने तय किया कि प्रत्येक शनिवार को हम सुबह 7 बजे अलग अलग स्थानों पर श्रमदान का कार्यक्रम करेंगे। तो उसी के अंतर्गत आज हमने
नरसिंह घाट पर एक स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे पार्षद साथी, हमारे सब जनजातीय समाज सेवी, हमारे नगर पालिका निगम के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे कमिश्नर, एसपी साहब, ये सभी लोग सम्मिलित होकर के इस घाट की स्वच्छता को लेकर के सफाई की गई और लोगों को जागरूक किया। उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। देखो, पुलिस वाला भाई काम करवा पाए तो 160 इलाज करवाए। गायदन एसपी साहब ने सगला थाना वाला उनकी क्लास ले ली। इनका कई दिवस हमारा यहाँ का सीएम हेल्पलाइन की सगली शिकायत दूर निपटाओ। आई नगर कोतवाल साहब, नरेंद्र परियार जी, इनका सीएसपी साहब ओपी मिश्रा जी, ये 2 जन सेवक शिविर लगा के बैठी गया। कोई शिकायत 414 दिन पुरानी, कोई 2 महीना पुरानी, कोई 1 हफ्ता पुरानी। एक मामला टेबल पे लियो न सटा सट सफा चट बाज हट दे दना दन। देवा के अदालत में 5 बजे बाद फैसलो करवा वास्ते कोई मुकदमा ज बाकी न रखो। महाकाल रजक दरबार में चली रही दुकान का मामला में अबे शेर का साधु संत उन पे आज्ञा आई गया। भस्मार्तिक दर्शन करना हो तो 200 रुपया, जल्दी दर्शन करना हो तो 250 रुपया, गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाना हो तो 750 रुपया। डिलक्स ने सेमी डिलक्स होटल उन टाइप के मंदिर के ऐसी रेट लिस्ट के शेर का साधु संत उन मुगल काल को जज्जा कर बताई रहा। निरंजनी अखाड़ा वाला महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी जी महाराज ने इना मामला में प्रधानमंत्री जी के भी चिट्ठी खड़काई दी। वहीं से जवाब आ जाए ठीक, नहीं तो मुगल काल वाली इनकी बात का सही मानना पड़ेगा। तो ये श्रद्धा का विषय है, ये टैक्स का विषय नहीं है। और मैंने तो पहले भी कहा, आज फिर कहता हूं कि सनातनी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है। हिंदू राष्ट्र का हम लोग सपना देख के चल रहे हैं, हम लोगों को वापस हिंदू धर्म में ला रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन जजिया कर यही सरकार लगा रही है जो औरंगजेब ने लगाया था। कम से कम इस सरकार में तो ये नहीं होना चाहिए कि जजिया कर जैसा कर है साहब, जो हमारे ऊपर ही लागू होता है। आप तारीख पर तारीख सन्नी देओल वाला वो डायलॉग तो हमारे याद होएगा सही। चलो आज ऐसा ये घटनाक्रम दिखाऊं। कोर्ट में केस लड़वा वाला कजे कब का भगवान घरे चली गया। विंट का मामला शनिवार लोक अदालत में निपटा रहे हो। विक्रम विश्वविद्यालय में हमारा जन्म का पहला कोई 1975 में कांता प्रसाद जी मित्तल कुल सचिव होता था। 75 में रिटायर हुआ, 2 साल का नौकरी बढ़िया हुआ, 2 साल का इनका भविष्य निधि वाला पैसा अटकी गया था। विंट ने लगाया कोर्ट में केस, एक बार 93 में जीत्या, दूसरी बार 96 में जीत्या। इक्का बाद जिंदगी जंग हारी गया। विंट का बेटा आरपी मित्तल जी ने यह जंग जारी रखी, ये भी 2 जन नोम जीती गया। इक्का बाद मामलो है कि खत्म हुआ का नाम नहीं ले रहे तो 42 साल पुरानो केस, जिनको केस तो इनके भगवान की अदालत में गया कल 27 साल हुई गया। बेटा जी विक्रम की नौकरी में था, वी भी रिटायर हुई गया। अब शनिवार लोक अदालत में विक्रम विश्वविद्यालय के साथ इनको राजीनामा हो। राजीनामा भी यो कि बादशाह का 56,623 रुपया आवे छात्र उनका कल्याण में लगाई दो। हरिओम नमः शिवाय। इन बिटवीन उन्होंने वो अवकाश अमेरिका ये ले लिया, बाद में उसके कारण हाईकोर्ट में जाना पड़ा। हाईकोर्ट से वो अवकाश वहाँ से ख़त्म करवाए और विश्वविद्यालय ने जो उनका रिकवरी निकाला उसको मेरा 1980 से ये केस चल रहा था, किंतु जो अभिभाषक हैं उन लोगों के समझाइश के पश्चात उनके जो पुत्र हैं आरपी मित्तल साहब, जो कि माधव कॉलेज में प्राध्यापक हैं, उन्होंने आज यह फैसला लिया कि यह जो राशि है लगभग 50,000 के करीब यह राशि उनका कहना है। तो यह राशि अगर, क्योंकि कागज़ उस समय के नहीं मिल रहे थे, तो यह राशि अगर देय होगी तो यह विश्वविद्यालय को दान कर दी। इस लोक अदालत में आज एक महत्वपूर्ण मामला श्री विनायक गुप्ता साहब महोदय की न्यायालय में आज लगभग 40 साल पुराना एक यूनिवर्सिटी और एक अनावेदक पक्ष की तरफ एक मामला पुराना था वसूली का, जो कि लगभग 50 से 51 हज़ार रुपये की बताई जा रही है, वो आज निराकृत हुआ है समझौते के आधार पर। पेड़ा ज्ञापन, इक्कावाद काली पट्टी, इक्कावाद धरनो, इक्कावाद सामूहिक अवकाश ने 6 दंड की हड़ताल।
बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता बापड़ा गया 2 महीना से माथो फोड़ी रहा, नाक रगड़ी रहा, गुहार लगाई रहा, सरकार एक सुनवा के तैयार नहीं। पीएचई वाला ऑफिस कने स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनका धरना शनिवार राज्य कर्मचारी संघ वाला रमेश चंद शर्मा जी पहुंचा। यहाँ भी इनके हार पहनाए ने बताया कि अबे हम हारी रहा, पदनाम बदलवाओ, तनखा की विसंगति उन दूर कराओ, हमारे से कई वणे सरकार से हमारी बात कराओ, नहीं वणे तो आई रही नवंबर। 12 सूत्री मांगों को लेकर हम बीते 1 माह से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। पहले चरण में हमने जो है पहले चरण में जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। द्वितीय चरण में काली पट्टी बांध करके काम किया है। तीसरे चरण में हमने संभागीय स्तर पर धरना देकर प्रदर्शन किया। चौथे चरण में भी हमने 1 मई 2023 को सामूहिक अवकाश लेकर के जो है धरना प्रदर्शन यही इसी जगह वहाँ जैसा मतलब मंदिर पर किया है। और 5वें चरण में हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है और 5वें अनिश्चित हड़ताल के भी आज 6ठे दिन में हम प्रवेश कर गए हैं। और शासन प्रशासन जो है सोया हुआ है और 12 सूत्री मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमेशा एक स्वीकृत होती है उसका जो थी, हम इनको इसी महीने में बहुत जल्दी डीए के आदेश निकाल रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं मैंने जो कह रहा हूँ सब मिलने वाला है, इन्हीं को ही मिलने वाला है, कोई दूसरे को नहीं मिलने वाला है। और भी जो उनकी मांगे हैं क्या हो सकता है, मैंने अभी ये चर्चा की है कि मांगे एक साथ नहीं होती हैं। हम किसी का तय करेंगे 2 मांगों के लिए 3 मांगों के लिए बात करें। कुछ तो मैंने कहा इनके 7-8 मांगे तो सरकार के सब विचाराधीन है, उन सब का आदेश निकाल दें। इनकी प्रमुख मांगे हैं 2-3, इनको बता दिया गया है। वडनगर में गया 3 साल में कोई 150 ग्राम सभा उन करी। एक ग्राम सभा में जी की जितनी मदद हुई सकती थी वितरी मदद दिलाई। सरकार की योजना उन घरे घर पहुंचाई। लोग उनका इतना काम बनता, गारंटी ले लो जो कराएगा उसका साथ खड़ी रहेगी जनता। आमला वाला राजपाल सिंह जी को खड़े जन्मदिन तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 60, 90, 100 भी नहीं। वडनगर विधानसभा का आखा 150 गांव से कोई 4000 युवा उन राजपाल सिंह जी के बधाई देने पहुंचा। आदमी जो बोएगा वो तो काटेगा। इनने प्रेम बांटो, बदला में इनके प्रेम मिलो। भाजपा का जिला मंत्री राजपाल सिंह जी का संगी साथी उन बताई रहा कि आधी रात में कहीं जरूरत होता हमला कुंडी खड़काई दो, जितनी मदद बनेगा उतनी तो जरूर मिलेगा। सही से माटी पे उतर के शिखर आज सुनने की खोज में निकल पड़ा है। आपने देखे आज के बुलेटिन आपके कैसो लगे बता जो जरूर। काले फिर हाजिर रहूंगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। हमारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की।